लेकिन कई बार ये सब प्रयास करने के बाद भी अगर हम कहीं फेल हो गए तो कई लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस इट मीन्स चिंता। काफी दिनों तक अगर वो स्ट्रेस हमारे संस्कार के अंदर आता रहा तो धीरे धीरे स्ट्रेस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेस कन्वर्ट होगा टेंशन में। और काफी दिनों तक अगर टेंशन रहा तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? हाइपर टेंशन में। और काफी दिनों तक अगर वो हाइपर टेंशन रहा तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। और डिप्रेशन में गया हुआ बंदा या डिप्रेशन में गया हुआ इंसान क्या करता है? कुछ अजीब हरकत करता है। हमारे इंडिया की बात करें तो 65,000 पीपल एवरी ईयर स्ट्रेस के कारण डेथ होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.5 मिलियन पीपल की डेथ स्ट्रेस के कारण होती है। और इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट शामिल होते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के अंदर डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, बिजनेसमैन से लेके, फार्मर से लेके, एक्टर से लेके छोटे बच्चे तक का अब तो समावेश हो गया है। डे बाय डे स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के कई कारण हैं। एक कारण से स्ट्रेस नहीं बढ़ता। स्ट्रेस मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से स्ट्रेस बढ़ता है। यस और नो? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से स्ट्रेस बढ़ता है। यस और नो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रेस बढ़ता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से स्ट्रेस बढ़ता है। डिजीज से भी स्ट्रेस बढ़ता है। और रिजल्ट खराब आने से और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। यस और नो? और पास्ट को याद कर करके हमें स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले के दिन अच्छे थे, आज के दिन खराब है। पास्ट वो ऑलरेडी चला गया, उसको सोच सोच के हमें स्ट्रेस बढ़ता है। राइट? उसी के साथ साथ स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है इंसान अजीब अजीब हरकतें करता है। स्ट्रेस बढ़ने से इंसान एडिक्शन में चला जाता है। स्ट्रेस बढ़ने से कुछ ना करने वाली चीज भी कर बैठता है। और ज्यादातर स्ट्रेस में जाने के बाद वो स्ट्रेस से नहीं निकल पाते तो वो क्या करते हैं? सुसाइड करने की सोचते हैं कि चलो भाई अब तो एक ही रास्ता है, क्या? सुसाइड कर लो। लेकिन स्ट्रेस से आज हम निकलने का परफेक्ट सॉल्यूशन पे बात करते हैं विदाउट मेडिसिन। ओके? तो स्ट्रेस से हम कैसे निकल पाते हैं? रियल में स्टूडेंट लाइफ में कई बार स्ट्रेस आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कई बार स्ट्रेस आते हैं, इसीलिए स्टूडेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट, पहले हम ये नहीं सोचते कि स्ट्रेस आ गया अब क्या करें। पहले ये नहीं सोचना कि स्ट्रेस आ गया अब हम क्या करें। हम ये सोचेंगे कि स्ट्रेस आता कहां से है। ओके? स्ट्रेस आता कहां से है उसे ही क्लोज करो। तो स्ट्रेस आता है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। किससे? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हम अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग कर लेते हैं। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से ही 70% स्ट्रेस हमारे अंदर आता है। मतलब स्ट्रेस आया कि हमने लिया? लिया। स्ट्रेस आता नहीं,
स्ट्रेस हम एक्चुअल में लेते हैं। अगर हम स्ट्रेस लेंगे ही नहीं तो स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक्चुअल में स्ट्रेस जिस परिस्थिति से आता है वो परिस्थिति है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से ही स्ट्रेस आ रहा है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग, इट मींस कोई भी चीज को प्रॉपर समझ के प्रॉपर डिसीजन लेके प्लान करना चाहिए ताकि स्ट्रेस आए ही नहीं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के सभी सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे। रियल में स्ट्रेस, अलग अलग व्यक्ति हमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस देते हैं और हम उस स्ट्रेस को ले लेते हैं। रियल में एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि वो सोचता है कि कल के एग्जाम में क्या आएगा, क्या पढूं, क्या छोड़ूं, और उसी के अंदर कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि कल भाई ये तो आने ही आने वाला है, और अगर हमने उसको नहीं पढ़ा तो और स्ट्रेस बढ़ेगा कि कम होगा? और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। रियलिटी ये है कि स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए परफेक्ट हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने के लिए अच्छे संस्कार की जरूरत है। आप सोचेंगे कि अरे भाई ये पॉजिटिव कैसे रहना, पॉजिटिव की तो आखिर दुनिया बात कर रही है, लेकिन पॉजिटिव रहना कैसे? तो पॉजिटिव तो अच्छे संस्कार, स्पिरिचुअली मेडिटेशन, ध्यान बड़ा है, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, राज योगा करना पड़ेगा, और ये सब चीज हम करेंगे तो लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम स्ट्रेस को दूर दूर तक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हमें अच्छी बुक भी स्टडी करनी पड़ेगी। आप स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ो, भगवद गीता की बुक पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो। ये सब बुक पढ़ने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, समझो हम स्ट्रेस से 100% फ्री रह सकते हैं। हम एक्चुअल में देखा जाए तो 90% स्ट्रेस पास्ट को याद करके आता है। पास्ट में हमारे पास गाड़ी थी, पास्ट में हमारे पास बंगले थे, पास्ट में हमारे पास ज्यादा मनी थी, अब नहीं है। ओके, अब मैं लड़के लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लोग समझते ही है कि पास्ट में हमारे पास क्या था और आज क्या नहीं है। ये सब चीज को सोच के हम स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। हमें पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करना। जितना हम पास्ट को भूलेंगे इतना ही हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हेल्दी हैबिट की ही जरूरत है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर हमें जीना है तो सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, साइलेंस में बैठो। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो एवरीडे 30 मिनट साइलेंस, इट मींस मौन रहो। मौन से ही हम कई सारे बुरे विचारों को अपने ब्रेन से निकाल सकते हैं। मौन में बहुत ताकत है। हमें पॉजिटिव रहने के लिए सुबह उठ के रनिंग करनी चाहिए, सुबह उठ के साइकिलिंग करनी चाहिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह उठ के योगा करना चाहिए, सुबह उठ के राज योगा करना चाहिए, सुबह उठ के जिम भी जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ये सब चीज से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हैप्पी हार्मोन? एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स रिलीज होने से हमें पूरा दिन हैप्पी हैप्पी लगता है, और पूरा दिन हैप्पी हैप्पी लगने से हमें या हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस बिल्कुल भी इन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए और क्या करना होगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए
हमें हेल्दी फूड खाना होगा। क्या हेल्दी फूड? क्या हम हेल्दी फूड खाते हैं? हम बर्गर खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, हम चाइनीज खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। क्या ये सब चीजों से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने से ही अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारे अंदर विचार भी अच्छे आएंगे। जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा अन्न ऐसा मन। अगर हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा संस्कार अच्छा रहेगा तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे। अगर हमारे विचार अच्छे आएंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारा रिलेशन भी अच्छा बनेगा। हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा तो व्यापार भी अच्छा होगा। जैसा नो, आज जो बात करने वाला हूं, ये सब चीज तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकती है अगर आपने दिल से उसे फॉलो किया तो। मैं कोई हवाई स्पीकर नहीं हूं, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर, कोच। कई सारे स्कूल कॉलेज में बहुत सारे मैंने लेक्चर दिए हैं। मैं डिबेट कंपटीशन गुजरात स्टेट फर्स्ट हूं। मुझे बोलने की हैबिट है। मुझे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में मैं कुछ भी बोल सकता हूं। और उसी के साथ साथ मैंने भगवत गीता, कई सारे ट्रेनर का कोर्स मैंने किया है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन फ्री लाइफ रिलेटेड मैंने हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में ट्रेनिंग ली है। उसी के साथ साथ माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी ओम शांति सेंटर में भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए ट्रेनिंग ली है। मतलब स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन फ्री लाइफ के ऊपर मैंने कई सारे सेमिनार भी दिए हैं। तो आप स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से फ्री रहने के लिए ये सब चीज का फॉलो करने से आप 100% स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस आउटसाइड से आ रहा है, समझो आउटसाइड से ही आ रहा है। उसी के रिगार्डिंग में एक थोड़ी सिंपल स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी इसलिए बताता हूँ तो स्टोरी के साथ साथ आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगे। चलो, हम 2 व्हील पे या 4 व्हील पे कहीं सिटी के अंदर घूम रहे हैं और सडनली ट्रैफिक सिग्नल आ गया, रेड सिग्नल। तो हम ये सोचते हैं कि अरे भाई, हम आए और अभी ये ट्रैफिक सिग्नल को भी आना था, मतलब हमें रुकना पड़ता है। यस और नो? रीजन ये है कि हम कहीं ये नहीं सोचते कि अगर ये ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता, हमने जोरों से कार चला दी होती और कहीं एक्सीडेंट हो गया और पूरी लाइफ अगर हमारा कुछ फ्रैक्चर हुआ और हम फैमिली के एक ही मेंबर हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो हमने कभी सोचा है? नहीं। हम लॉन्ग टर्म विजन को सोचते ही नहीं, हम शॉर्ट टर्म विजन में खुश रहना चाहते हैं। यस और नो? अगर सिगरेट पीने से कल ही अगर कैंसर होने वाला है तो कोई बंदा आज सिगरेट पिएगा? तंबाकू खाने से कैंसर कल ही होने वाला है तो आज कोई खाएगा? वाइन पीने से कल ही हमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है तो कोई दारू पिएगा? सभी प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम के बाद आती है और इसीलिए आज हम हंस हंस के कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्जा ये सब चीज खाते रहते हैं और उसका रिजल्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर के बाद आने वाला है। तो हमें ये सोचना है कि स्ट्रेस आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचो। राइट? सॉल्यूशन के बारे में सोचने से ही अगर हम स्ट्रेस से फ्री रह सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिस डिप्रेशन के अंदर चला गया हुआ बंदा कई बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो स्ट्रेस से नहीं निकल पाता। तो हमें स्ट्रेस आते ही उसे हो सके इतना जल्दी से जल्दी रिलीज कर देना चाहिए।
उसका सॉल्यूशन कर देना चाहिए। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए परफेक्ट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, योगा, राज योगा ये सब करना चाहिए। उसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिम भी जाना चाहिए। उसी के साथ साथ अच्छी बुक पढ़नी चाहिए। अच्छे मेंटर गाइड कोच को कंसल्ट करके हमें उसकी एडवाइस देनी चाहिए। भगवत गीता, कुरान, बाइबल, मोटिवेशनल बुक्स, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाने वाले हैं। अगर हम ये सोच लेंगे तो क्या स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये अगर हमने सोच लिया तो स्ट्रेस का कोई लेवल नहीं, स्ट्रेस का कोई लेवल नहीं कि हमारे अंदर आए। हम कुछ लेके आए नहीं हैं और कुछ लेके जाने वाले भी नहीं हैं, ये भी गलत है। हम संस्कार लेके आए थे और संस्कार को इम्प्रूवमेंट करके जाएंगे। हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं ये सब क्या है? कर्म। हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा। कहीं बुरे कर्म के साथ साथ अगर हम सक्सेस अचीव कर ली एक आध टाइम तो वो परमानेंट टिकेगी नहीं। अगर इस जन्म में कहीं टिक गई तो समझो अगले जन्म में वही संस्कार, वही बुरे कर्म, उसका बुरा परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसका मतलब हमें हमेशा कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारा धर्म है, ये समझ के पूरी जीवन जीना है। अगर हम पूरा जीवन कर्म ही हमारा धर्म है, अच्छे संस्कार ही हमारी बुद्धि को डेवलप कर रहे हैं, तो क्यों हम बुरे संस्कार हमारे अंदर जाने दे रहे हैं? क्या जरूरत है हमें बुरे संस्कार की, बुरे कर्म की? ओके, कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, वो कुछ भी काम नहीं आने वाली। तो हमें किसी भी सिचुएशन में हमें हमारा संस्कार नहीं तोड़ना है, राइट? तो हम बात करने वाले हैं, अब सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा टॉपिक